हेड लाइन्स आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। पैनामा केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत उज़्मा का 5 रुकनी लार्जर बेंच सुबह 11:30 बजे अहम केस का फैसला सुनाएगा। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पैनामा केस का बड़ा फैसला आज सामने आ जाएगा। आज ये फैसला सुनाया जाएगा। अदालत उज़्मा का 5 रुकनी लार्जर बेंच सुबह 11:30 बजे अहम केस का फैसला सुनाएगा और इस मौके पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। काउंट डाउन शुरू हो चुका है। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े केस का फैसला सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। 5 रुकनी बेंच के सरबरा जस्टिस आसिफ सईद खोसा ये फैसला सुनाएंगे। दरखास्त गुजारों, फरीकैन के वकला, अटॉर्नी जनरल और मुद्दे आलिहान को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई है। रेड जोन में पुलिस, रेंजर्स और FC के दस्ते भी तैनात किए गए हैं। JIT अरकान और उनके अहले खाना की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। ये भी आपको बता दें कि पैनामा केस के 5 रुकनी बेंच के 2 अरकान पहले ही वजीर आजम के खिलाफ फैसला सुना चुके और JIT ने वजीर आजम और उनके बच्चों के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर करने और हुदैबिया पेपर मिल समेत कई केसेस दोबारा खोलने की सिफारिश भी की थी। दूसरी जानिब वजीर आजम की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास भी हुआ है जिसमें अहम शख्सियात शरीक हुई हैं और जो फैसला आएगा उसके बाद सियासी सूरत हाल कैसी रहेगी और क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी, इस हवाले से बातचीत की जा रही है। यह अहम खबर आपको दे रही हैं। पैनामा केस के फैसले का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फैसला आज सुनाया जाएगा। 5 रुकनी बेंच के सरबरा जस्टिस आसिफ सईद खोसा ये फैसला पढ़कर सुनाएंगे और इस हवाले से दरखास्त गुजारों, फरीकैन, अटॉर्नी जनरल और मुद्दे आलिहान को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा अब तक अदीब काकर से। अदीब, तफसीलात दीजिएगा। जी, आज पनामा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना एक तारीखी फैसला देने जा रहा है और इस हवाले से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, रेंजर्स की भारी नफरी जो है तैनात की गई है और रेड जोन के जितने भी नाके हैं वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है और जो भी लोग रेड जोन की तरफ आते हैं उनकी जो है वो चेकिंग की जाती है। और इस तरह आज जो पनामा का केस है वो फरीकैन को नोटिस जारी हुए हैं और फरीकैन ही आज जो है वो क्योंकि जो कारकुन हैं पार्टीज़ के उनको आने की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ वो लोग आ सकेंगे जिनको नोटिस जारी हुए हैं, वो अदालत में इस पनामा केस का फ़ैसला जो है वो सुन सकेंगे। और इसके अलावा जैसे कि JIT ने जो है वो 60 रोज़ इस पर गुजारे तहकीकात में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से जो है 10 जुलाई को जो है वो JIT ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की और उसके बाद ये तमाम मीडिया में भी उस JIT की तकरीबन 9000 से ज़ायद जो है वो सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो रिपोर्ट थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया 10 जुलाई को और 10 जुलाई के बाद 21 जुलाई को जो है ये फ़ैसला महफूज किया गया और आज 28 जुलाई है और जुमे का रोज़ है। आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फ़ैसला इस पर देने जा रही है। जी, अच्छा अदीब काकर, ये बताइएगा कि कौन कौन से सियासी रहनुमाओं की आमद मुतवक्के है आज ये फैसला सुनने के लिए? जी, फरीकैन के जो नोटिस जारी किए गए हैं उनमें जैसे कि तहरीक इंसाफ है और मुस्लिम लीग नून है, जमात इस्लामी है, उनके रहनुमा उनको जो है वो नोटिस जारी हुए हैं और वो यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट में आके सुनेंगे इस पनामा फ़ैसले को कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या फ़ैसला सुनाती है। JIT की रिपोर्ट भी उनके सामने है और उनके फरीकैन के जो वकला हैं उन्होंने भी यहाँ पर दस्तावेज़ात जमा कराई हैं। मुस्लिम लीग नून के वकला ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने दस्तावेज़ात रखी हैं और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला सुनाएगी इस पर और जो फरीकैन हैं वो आकर इस फैसले को जो है सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अभी तो क्योंकि जैसे कि आपने रहनुमाओं के बारे में पूछा तो अभी तो कोई भी रहनुमा जो है वो पार्टी की जानिब से कोई नज़र नहीं आ रहा और ना ही सुप्रीम कोर्ट अभी तक पहुंचा है। लेकिन यह है कि सिक्योरिटी के जो है वो भरपूर इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और रेंजर्स के जो एहलकार हैं वो बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट के गिर्द और रेड जोन के इलाकों में जो है वो भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। जी, अच्छा अदीब,
ये बताइएगा कि पहले भी हमने देखा है कि जो कारकुनान हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अक्सर ऐसा भी हुआ है कि हंगामा आराई भी हुई है और लड़ाई झगड़े की इत्तलात भी सामने आई हैं। तो उसके लिए क्या हिफाजती इंतजाम किए गए हैं? जो कारकुनान हैं उन्हें कितने फासले पर आने की इजाज़त दी गई है सुप्रीम कोर्ट से? जी, अभी तक तो रेड जोन में किसी भी कारकुन को आने की इजाज़त नहीं दी गई है। पंजाब हाउस की तरफ से भी जो की तरफ का जो इलाका है, मार्गला रोड का इलाका है, उसको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया गया है। वहाँ पर भी इलाका पर भारी नफरी पुलिस की जो है वो तैनात है। हर बंदे को चेक करके उसके जो आइडेंटिटी कार्ड हैं और जो ऑफिस कार्ड हैं उनको चेक करके फिर रेड जोन में आने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा नादरा चौक है, वहाँ से भी 2 नाकों से गुजर के आना पड़ता है और वहाँ पर भी तीनों फोर्सेस की जो है वो बड़ी नफरी तैनात है और गाड़ियों को भी बाकायदा चेक किया जाता है। बाइक राइडर्स हों उनको भी चेक किया जाता है, शनाख्ती कार्ड में फिर जा के छोड़ा जाता है। लेकिन आज जो देखने में आ रहा है यहाँ पर कोई भी वर्कर, क्योंकि अभी मैं रास्ते में जब आ रहा था तो किसी भी जगह पर कोई भी वर्कर मुझे देखने को नहीं मिला जो आया हो, मुस्लिम लीग की तरफ से हो या तहरीक इंसाफ की तरफ से हो, जमात इस्लामी के वर्कर हों, कोई भी जो है रेड जोन के आसपास के एरियाज़ में नज़र नहीं आए। और पुलिस की भी यहाँ पर भारी नफरी की तैनात है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी अंदर भी। और इसके अलावा जो रेड जोन का जितना भी शाराह दस्तूर जिसे कहते हैं वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है। तो कारकुनों को आने की इस एरिया में बिल्कुल ही इजाज़त जो है वो आज नहीं दी जाएगी, जैसे कि सिक्योरिटी सूरत हाल से जो नज़र आ रहा है। और बाकी जो फ़रीक़ैन को नोटिस हुए हैं वही लोग आएंगे और वो ही पानामा फैसले को जो है वो सुन सकेंगे। जी ठीक है, अदीब काकर ने हमें अपडेट किया है। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फैसला आज सामने आ रहा है और 11:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अदीब काकर, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।